हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच अनाउंसमेंट किया है। उस बैच में आप लोगों का बेसिकली टच एंड पास बैच चालू किया है, जिसमें मैं आपको मेरा बनाया हुआ और आपका फेवरेट मैन टच एंड पास को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो टच एंड पास में हम लोगों का ऑलरेडी एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। आप इन्हें यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से जाकर देखिए। एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है टच एंड पास पीपीएम के नाम से। चैप्टर वन दोनों का दोनों कवर है, दो वीडियो मैंने कवर किया था। ये हम लोग आज शायद सेकंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिससे आपका सेकंड चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। मात्र 8 क्वेश्चन है, इसका मतलब मुश्किल से 30 से 35 मिनट का वीडियो है। और ध्यान रखिएगा, ये दो चैप्टर मिला दो, यदि चैप्टर वन चैप्टर टू, ये चैप्टर वन चैप्टर टू मिला दो, भैया आपका 15-20 मार्क्स कवर हो गया। 15-20 मार्क्स कवर हो गया, आप समझ रहे हो ना बात। 15-20 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, तो 15-20 मार्क्स कवर हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से सुनना। और अच्छा लगे, टेक्निक अच्छा लगे पढ़ाने का, तो जरूर से लाइक कीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल से, कॉलेज के ग्रुप में, अपने सारे ग्रुप में शेयर करके तबाही मचा दो मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, आइए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। छोड़ दो एक बार, ऐसा कोई मतलब नहीं चैप्टर से, बस खाली ध्यान रखो। सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। 2 मार्क्स के लिए खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट। अब सर ये कैसे याद होगा, मैं बताता हूं। देखो, आपको मैनेजमेंट तो याद है सर। हाँ सर, मैनेजमेंट याद है आपको। यदि मैनेजमेंट याद है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ऐसे ऐसे याद होगा। देखो हुआ क्या, मैं थोड़ा सा पहले स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी के बाद चैप्टर चालू करूंगा। देखो, एक बंदा था जिसका नाम था एफ एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर बेसिकली साइंटिस्ट था, मतलब साइंस के बैकग्राउंड से था। उसने जब मैनेजमेंट के बारे में देखा तो उसको एक थॉट आया उसके माइंड में कि मैनेजमेंट में क्यों ना साइंस का एलिमेंट डाला जाए। क्यों ना साइंस का एलिमेंट डाल के मैनेजमेंट को बनाया जाए। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर वन में, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस दिखाने वाले एफ डब्ल्यू टेलर ही थे। उसने बेसिकली, वो साइंस का बहुत अच्छा खासा प्रिंसिपल था, उसके साइंस का बहुत नॉलेज था। तो उसने सोचा कि मैनेजमेंट को बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं साइंस का इम्प्लीकेशन करके। तो वो सोचा कि साइंस का कुछ एलिमेंट्स को डाल के मैनेजमेंट को और प्यूरिफाई और इफिशियंट बना सकते हैं। तो उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा सर, इतना अच्छा है। हाँ, अब इसका डेफिनेशन यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट वेयर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द साइंस आर इंप्लीमेंटेड। या फिर ऐसे कर दो, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is which is done through the application of what scientific elements is known as what scientific management। साइंटिफिक मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जहां पे साइंटिफिक टूल्स को, साइंटिफिक एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखो बेसिकली हुआ क्या था। देखो बेसिकली हुआ था, एफ डब्ल्यू टेलर बैठे हुए थे। रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी को देखोगे आपको याद हो जाएगा। एफ डब्ल्यू टेलर क्या था, एक बैठे हुए थे, देख रहे थे बहुत सारे वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एक मैनेजर के साथ बैठे हुए थे। अब मैनेजर से वो पूछते हैं कि बताइए 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 सर, आपको क्या लगता है, आप क्या क्या चाहते हैं कि वर्कर क्या करे। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट, ध्यान सुनना, व्हाट यू वांट व्हाट यू वांट फ्रॉम द पीपल टू डू। ये क्वेश्चन पूछता है कौन, एफ डब्ल्यू टेलर अपने मैनेजर से। बोलते हैं भैया आप क्या चाहते हैं, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, ये क्या काम करे, व्हाट टू डू। ये समझ में आ रहा बात, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सर क्या पढ़ा रहे सर, डेफिनेशन पढ़ा रहे भाई। देखो क्या बताना मेरे, साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ डब्ल्यू टेल क्या होता है, एक एक घटना घटता है, उसमें वो बैठे रहते हैं, अपने मैनेजर से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आपको क्या लगता है, इस जो वर्कर लोग काम करता है
वो आप क्या चाहते हो कि ये लोग वर्कर लोग क्या काम करें, ये वर्कर लोग क्या काम करें। तो उसका मैनेजर जो रिप्लाई देता है ना, वो बोलता है हम चाहते हैं ये लोगों को देखना, ये लोगों को देखना कि ये लोग सबसे चीपेस्ट वे में पूरा का पूरा काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, अब यही दो डेफिनेशन को मिला दो तो बन जाएगा डेफिनेशन आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। एफ डब्ल्यू टेलर बोलते हैं क्या, एफ डब्ल्यू टेलर का जो डेफिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्वेश्चन दूसरा क्या आंसर। सिंपल वर्ड में समझने का याद करने का तरीका क्या है कि एफ डब्ल्यू टेलर एक मैनेजर से पूछते हैं कि बताइए आप ये वर्कर लोग से क्या चाहते हैं, ये लोग क्या करें। तो उसका जो मैनेजर है वो जवाब देता है कि मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग सबसे कम चीपेस्ट वे में पूरा काम को कंप्लीट करें, बस यही हम चाहते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको हो गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन यदि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आए तो आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहला लाइन लिखोगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट which is which is used various scientific tools या फिर scientific elements, full stop, as per एफ डब्ल्यू टेलर। देखो अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ, देखो सबसे पहले डेफिनेशन तो वो लिखा हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस मैनेज और ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। बोल रहा है कि सारा का सारा मैनेजमेंट करो किसके थ्रू, साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग करते हुए, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन था लेमन की भाषा में। बट एफ डब्ल्यू का टेलर का डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू नोइंग, जानना, जानना एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। आप जानना चाहते हो कि आपके अंदर में जो लोग हैं वो क्या काम करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट मेन टू डू, व्हाट यू मेन want men to do, what you want men to do, what you want men to do। आप इस इंसान लोगों से, ये लोगों से आप क्या चाहते हो। तो मैनेजर का जवाब देता है एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये मैनेजर का जवाब रहता है कि मैं चाहता हूं, देखूं कि ये लोग सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में अपना काम को कंप्लीट करें। आई होप आपको इससे अच्छा डेफिनेशन कोई याद नहीं करा सकता। तो पसंद आया तो अभी के अभी लाइक ठोको, अभी के अभी लाइक ठोको मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्या बताया मैंने कि देखो एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन आंसर के बेस पे डेफिनेशन बताया। बोला कि एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, टू नोइंग इज टू नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके सर, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सब विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो ये आपको डेफिनेशन आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। यस सर, मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, मैं बस खाली समझाने में बिलीव नहीं करता, मैं रटवाने में, मैं याद करवाने में बिलीव करता हूँ। तो मेरे बच्चों को एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ सारा का सारा आपको क्लियर है, ये मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, आइए मैं बता आगे मैं बात करता हूँ। आइए अब आप देखो एक बार एफ डब्ल्यू टेलर, यदि मैं बात करूं ये बेसिकली क्या करता था, देखो एफ डब्ल्यू टेलर सोचता है कि देखो आपको पता है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। एफ डब्ल्यू टेलर बोलता है कि लोअर लेवल से स्टडी करो। कहां से स्टडी करो, लोअर लेवल से स्टडी करो, यहां से स्टडी करो, यहां से क्या करो, स्टडी करो, और उसके बाद ऊपर करो। एफ डब्ल्यू टेलर कहां से स्टडी करता है, लोअर लेवल से। देखो नॉर्मल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये अंतर है, मैनेजमेंट के ऊपर जो बात जो बंदा किया ना वो क्या करता है, मैनेजमेंट के ऊपर जो बात किया गया है वो अभी तक हम जो चैप्टर 1 में पढ़े थे वो कौन दिया था बताओ, वो कौन दिया था, बताओ 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 बताओ, बताओ। बोलो बोलो बोलो, कौन है बोलो, होगा क्या, हेनरी फ्योल्स, हेनरी फ्योल्स। हेनरी फ्योल्स बोलते थे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, टॉप मैनेजमेंट। पहले आपको यदि स्टडी करना है तो टॉप मैनेजमेंट से स्टडी कीजिए, और उसके बाद स्टडी करना मिडिल, फिर उसके बाद करना है क्या, लोअर। बट एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलता है, लोअर से फिर क्या करो, मिडिल, फिर क्या करो, लोअर, ये अपर, ठीक है, टॉप। ये बेसिक सा अंतर है किसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में, नॉर्मल मैनेजमेंट। इसलिए देखो एक बार साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक, फादर बोला जाता है किसको, एफ डब्ल्यू टेलर को। बट जनरल मैनेजर यदि मैं बात करूं, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजमेंट सर, जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट का जो फादर है वो कौन है, हेनरी फेवल्स है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका फीचर्स। फीचर्स में ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस कर दिया थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पे क्या है,
It is a systematic and analytical approach to tackle industry problem. साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फीचर्स है वो सबसे पहला फीचर्स ये है, ये अपने आप में एक एनालिटिकल अप्रोच है टू टैकल द इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम। इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। इट यूजेस द साइंटिफिक टेक्निक्स टू मेथड ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर में क्या क्या आता है सर? इसके अंदर में आता है काम करना, वर्कर, मैंने बताया था ना सबसे लोअर लेवल को पकड़ता है ये वर्कर, उसको रिक्रूट करना, उसको सिलेक्ट करना और उसको ट्रेनिंग देना। ये सारा का सारा एक्टिविटीज किसके कैटेगरी में आता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैटेगरी में आता है। इट स्ट्राइव्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वन वर्क एट अ मिनिमम कॉस्ट। सबसे कम कॉस्ट में, सबसे चीपेस्ट कॉस्ट में कैसे काम को कंप्लीट किया जाए, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोगों को हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिप्लेसेस द एज ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब। हम लोगों का जो ओल्ड मेथड था ना, जनरल मैनेजमेंट जिसको बोलते थे, उसका एक रिप्लेसमेंट की तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट काम करता है। बस ये 4 पॉइंट पढ़ो काफी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एक बार डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव पूछो या फिर एडवांटेजेस पूछो, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का हेडिंग सेम होगा। जैसे कि मैंने बताया था पीपीएम जब भी पढ़ोगे तो आपको बेसिकली हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना है, उसके अंदर का मैटर आप चाहो तो अपने बना के लिख सकते हो। तो देखो एक बार, ऑब्जेक्टिव बोलो एडवांटेज बोलो किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ऑलरेडी हमको डिस्कस किया। देखो एक बार, एक बात बताइए, उद्देश्य क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहला उद्देश्य है मैक्सिमम इफिशियंसी। एक वर्कर जब काम कर रहा है उससे मैक्स टू मैक्स इफिशियंसी निकाला जाए, उस वर्कर से सबसे ज्यादा मतलब कम समय में उसका बेस्ट निकाला जा सके। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी। देखो क्या लिखा है, The primary objective of the scientific management is to maximize the efficiency of the production. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोसेस हो। It involves the identifying the most efficient way to perform the each task of standardize। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि टेलर बोलता है कि काम को स्टैंडर्डाइज करो, टारगेट डिसाइड करो, तब जाके काम बेटर वे में होगा। ठीक है, ये हुआ। सेकंड पॉइंट है अपना मिनिमाइजिंग द वेस्ट। देखो सबसे पहले क्या है? मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। दूसरा क्या है? मिनिमम द वेस्ट। कम से कम वेस्ट करो, कम से कम वेस्ट करो। ऐसा मैनेजमेंट करो, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट करो कि आपके अंदर में जो भी वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट सबसे कम से कम हो। देखो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमाइज वेस्ट इंक्लूडिंग वेस्टेज टाइम। टाइम भी देखो, टाइम तो सबसे मूल्यवान है। टाइम, एफर्ट किसी का, रिसोर्सेज किसी का, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम वेस्ट करोगे उतना ही आपके मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अरे भैया जाहिर सी बात है, इफिशियंसी बढ़ जाएगा, वर्कर्स का इफिशियंसी बढ़ जाएगा और वेस्ट कम हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन। अरे भैया आपके अंदर में जो भी कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको एक उचित फेयर दो, उचित वेजेस दो, उचित मजदूरी दो। यदि आप उसको मजदूरी कम दोगे तो काम मोटिवेट होके नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, टेलर बिलीव दैट द वर्कर शुड रिसीव द फेयर वेजेस, मतलब उचित वेजेस फॉर देयर एफर्ट्स। Scientific management seeks to balance of interest of the workers and the management by ensuring that the workers are compensated fairly and their contribution to the organization success। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरे सही है भैया, आपका ये सबसे बड़ा ड्यूटी बनता है कि आपके अंदर में जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। प्रॉपर तरीके से क्या करो बताओ? यूटिलाइज करो। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करना। अब देखो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज हो सकता है मैन, मटेरियल, लेबर, सबका सबको क्या करो? प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। ये काम आपका है। ये देखो 5 पॉइंट है आपका, जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भी आंसर सेम होगा, एडवांटेज में पूछेगा तो भी दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो सर इसको याद कैसे करें? अरे सिंपल है, यदि हम और तुम मिल जाएंगे ना तो सब चीज एकदम आसान हो जाएगा। I, me and you। I, me and you। I का मतलब सर, I का मतलब होता है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, दैट इज 3 नंबर पॉइंट। M का मतलब होता है मिनिमाइजिंग वेस्टेज, दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी, पॉइंट नंबर 1। 1 2 दोनों हो गया सर। E का मतलब क्या है सर? E का मतलब है यहाँ पे इंश्योरिंग द फेयर कंपनसेशन। E का मतलब ये हो गया, ये दैट इज पॉइंट नंबर 4 हो गया ये। ठीक है, आप, मैं
और यू का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ, लास्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, रिसोर्सेस। ये 5 मिनट पढ़ लोगे आप काम हो जाएगा। क्या है? आई मी एंड यू, आई मी एंड यू। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, डिस्कस द एलिमेंट्स एंड और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एलिमेंट्स कितने हैं देखो, तत्व, तत्व। साइंटिफिक मैनेजमेंट में दो तरीके के तत्व है, एक ह्यूमन और एक है नॉन ह्यूमन। मतलब एक इंसान का तत्व उसमें मौजूद है, और एक है नॉन ह्यूमन, मतलब इसको एक ह्यूमन को छोड़कर और कोई है। तो सर, ह्यूमन के अंदर में क्या क्या आता है देखो, ह्यूमन के अंदर में क्या क्या आता है, ये दो पॉइंट पहले लिखोगे। अब देखो, सबसे पहले ह्यूमन में, सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि सबसे पहला ह्यूमन में सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है वर्कर्स को सबसे पहले सेलेक्ट करो, उसको प्लेसमेंट दो, और उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, और उसको इंसेंटिव वेजेस दो। इंसेंटिव वेजेस का मतलब होता है कि यदि वो अच्छा काम करे तो उसको इंसेंटिव दो, उसको कुछ एक्स्ट्रा दो, तो अच्छा तरीके से काम करेगा। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ह्यूमन, एक होता है नॉन ह्यूमन। एक होता है यदि ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर में क्या है, बस 4 पॉइंट सिंपल समझो। सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट अ पर्सनल ऑन साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक के बेसिस के हिसाब से उसको क्या करो, सेलेक्ट करो, उसको प्लेसमेंट दो, प्लेसमेंट करने के बाद उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के बाद क्या करो, उसको इंसेंटिव दो, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। अब नॉन ह्यूमन में क्या है देखो, नॉन ह्यूमन में 3 पॉइंट है देखो। पहला है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, पहले प्लानिंग करो फिर इसका एग्जीक्यूट करो, दोनों को अलग अलग रखो। स्टैंडर्डाइज वर्क, मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर बोलता है कि पूरे काम को स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है टारगेट डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कम से कम खर्चे में काम को कंप्लीट करो। सर थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए अंदर का बात। देखो ये बात समझते हैं, देखो सिलेक्शन ऑफ पर्सनल ऑफ साइंटिफिक बेसिस क्या है, द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द बेस्ट मैन ऑफ सेलेक्टेड टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसा इस तरीके से वर्कर्स को सिलेक्ट करो कि वो सबसे बेस्ट तरीका हो और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला बंदा हो। प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, फिट मैन टू द फिट जॉब, जो बंदा जिस जॉब के लिए फिट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करो, प्लेसमेंट हो। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द एम्प्लॉइज एक्वेंटेड विद द प्रोसेस ऑफ वर्क। आपको देखो, कोई भी वर्कर जितना भी कंपिटेंट हो, यदि आप उसको यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ट्रेनिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, इंसेंटिव दो। इंसेंटिव वेजेस पेमेंट पेमेंट टू द इंट्रोड्यूस द वर्कर। ये ध्यान रखना, एफडब्ल्यू टेलर ही ये जो था ना इंसेंटिव वेजेस को वाला कॉन्सेप्ट को लाया था। द वर्कर हु आर मोर इफिशिएंट गेट मोर रेम्युनरेशन। जो बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसको थोड़ा ज्यादा रेम्युनरेशन दो, तभी तो वो अच्छा तरीके से और काम करेगा। द वर्कर्स आर ऑलवेज पेड अबव देयर सब्सटेंस लेवल ऑफ एजेस, इट प्रोवाइड मोर पेमेंट फॉर द इफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे नन वुमेन में क्या पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम इज अप्लाइड, प्लानिंग इज डन बाय द सेपरेट सेपरेट ग्रुप ऑफ पर्सन। प्लानिंग कोई और करे और उसका एग्जीक्यूशन कोई और करे, तब जाके अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। यही वाला सेकंड फर्स्ट नंबर पॉइंट ये बोलता है। स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क के बारे में मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, to get a standard work from the worker, the standards of the work to be performed must be determined first। सबसे पहले स्टैंडर्ड को डिसाइड करो। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, टारगेट होता है। टारगेट, सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, और वाकई वर्कर को टारगेट दो कि भैया आप अपने काम को इतने घंटे में कंप्लीट करो। टारगेट जब दोगे तो अच्छे तरीके से वो काम करेगा। द क्वालिटी ऑफ द वर्कर इज इंक्रीज इफ स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली डिटरमाइंड। यदि वो आप अच्छा तरीके से टारगेट डिसाइड करोगे तो वर्कर भी उसके अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट। अच्छा तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट को यदि आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके मैनेजमेंट में टोटल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब देखो, एक बार ज्यादा चाप लेकर पढ़ना नहीं है। डिस्कस द लिमिटेशन पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अरे सर, इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसिव। सर बहुत खर्चीला है। क्या डिसएडवांटेज साइंटिफिक मैनेजमेंट का, सर क्योंकि यहाँ पे आपको साइंटिफिक टूल्स को यूटिलाइज करना है, लोअर लेवल को फोकस कर रहे हो, तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तो सबसे पहला जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है, वो है एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, ताकि उसको सब वर्कर वर्कर को देख रहे हैं। यही सेकंड सबसे मेन डिसएडवांटेज है। एम्प्लॉयज के ऊपर भी प्रेशर रहता है। ये पॉइंट है, 3 पॉइंट। इसको देखो समझाने की दरकार नहीं, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है, अनसुटेबल फॉर द स्मॉल इंटरप्राइजेस। छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये अनसुटेबल है। बोलो क्यों, क्योंकि देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टूल्स यूज हो रहा है, एक्सपेंसिव है, तो छोटा मोटा बिजनेसमैन कैसे कर सकता है। और लिमिटेड एप्लीकेशन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ छोटे मोटे टास्क और जो लोअर लेवल का टास्क है वहीं पे अप्लाई होता है।
ठीक है क्या, मैं आगे बढ़ूं? यस सर, नेक्स्ट पॉइंट। स्टेट द कंट्रीब्यूशन एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन बताओ इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट थ्रू। अब जो ये जो पॉइंट आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे जो पॉइंट पढ़ोगे, मैं इसको इस क्वेश्चन के साथ पढ़ाता हूँ, समझ लो। टेलर का टेलर का और फेओल का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट को रिगार्डिंग, यदि आप दोनों को पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लोगे खुद से। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो टेलर क्या क्या दिया है। टेलर हम लोगों को क्या क्या दिया, टेलर जो अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो जो बात किया है, किसकी किसके बारे में बात किया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अपने को बात है। देखो, टेलर और फेल्स, दोनों में अंतर पहले समझ लो एक बार। देखो, टेबल जो है ना, टेलर जो है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। जो फेओल है, वो जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, या फिर इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कौन? टेलर। और एफ डब्ल्यू जो फेओल्स है, वो किसके बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जनरल मैनेजमेंट, मतलब नॉर्मल मैनेजमेंट के बारे में। ये किसके ऊपर फोकस करता है सर? फोकस किसके ऊपर करता है? ये करता है लोअर लेवल के ऊपर। ये बोलता है कि लोअर लेवल को फोकस करो, उसको स्टडी करो अच्छे तरीके से, उसके बाद ऊपर के ऊपर जाओ। ये क्या बोलता है? नहीं, ये टॉप मैनेजमेंट को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा सर। जो टेलर है ना, टेलर, इंसेंटिव स्कीम जो था, इंसेंटिव स्कीम, पहली बार दुनिया में इंसेंटिव स्कीम लाना का जो ये है, वो कौन लाया? एफ डब्ल्यू टेलर ही लाया। ये इंसेंटिव स्कीम का कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि लोअर लेवल का बात ही नहीं है इसका, कोई ये पिक्चर में ही नहीं है इसका। ठीक है, ये बोलता है कि काम को स्टैंडर्डाइज तरीके से करो, और ये बोलता है काम को प्रोसेस तरीके से करो। ठीक है, तो अब देखो एक बार, ये जो पॉइंट आप लिखे हो ना, ये जो पॉइंट लिखे हो, यही सब पॉइंट आपका हो जाएगा क्या? टेलर का कंट्रीब्यूशन अंडर मैनेजमेंट। अब देखो, आओ देखो, याद करने में कितना आसानी है। आपसे पूछ रहा है कि एफ डब्ल्यू टेलर मैनेजमेंट को लेके क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला वो एक सिद्धांत दिया, किसके ऊपर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, टेलर डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच यूजेस द साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज द इंप्रूव द वर्क प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया, उसको यदि हम लोग अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो क्या होगा? इफेक्टिव एंड और इफिशियंसी बढ़ेगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर, और साथ ही साथ वर्कर्स के ऊपर। देखो, टेलर्स वर्क फोकस ऑन द मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ही introduce a concept of one best way the performance of task to advocate the standardization of, मतलब सिंपल वर्ड में बताया, वो एक पॉइंट लाया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके जरिए ही हम लोग अपने एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फर्स्ट टाइम इंसेंटिव सिस्टम कौन लगाया सर? यही लगाया, एफ डब्ल्यू टेलर ही लगाया। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सर, देखो, टेलर इंट्रोड्यूस इंसेंटिव स्कीम सच एज अ पीस रेट सिस्टम, मोटिव वर्कर्स, ये सब चीज कौन दिया? ये दिया। अब देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस, अभी हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से क्या, क्लास 12 क्लास से पढ़ते आओ, मैनेजमेंट एज अ साइंस। आप पढ़े हो क्या कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम करता है? मैनेजमेंट एज अ साइंस की तरह जो फिलोसफी है ना, वो कौन दिया? एब्डुलो टेलर ही दिया। एब्डुलो टेलर हैव टू एस्टैब्लिश द मैनेजमेंट टू डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, बस देखो, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको हेडिंग याद करना है, अंदर का बात आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइड वर्क ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को क्या किया? अलग अलग कर दिया, कि काम अलग है भैया, आपका जो काम है वो तो करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करना है, वो दोनों अलग अलग टर्म को समझाया कौन? टास्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, आप अलग रखो, और हमारा काम है उस डिसीजन को कंप्लीट करना, ये हमारा काम है। ये दोनों को अलग अलग करने का काम कौन किया? यही किया। टाइम एंड मोशन स्टडीज, कौन वर्कर कितने टाइम में अपना काम को कंप्लीट कर रहा है, इसके स्टडी के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव दो। ये इंट्रोड्यूस करने वाला कौन बंदा था? टेलर ही था। लास्ट पॉइंट है पीस रेट सिस्टम। पीस के हिसाब से आप किसी को वेजेस दो, ये भी नया नया कॉन्सेप्ट को लाने वाला कौन था? एफ डब्ल्यू टेलर ही था। पहले के समय में घंटे बेसिस पे काम होता था, आज के समय में क्या होता है? पीस बेसिस पे भी काम होता है। एक पेन बनाओ 10 रुपया, ये पीस सिस्टम एफ डब्ल्यू टेलर है। खत्म, नेक्स्ट पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो क्या टेलर, और क्वेश्चन क्या है देखो, मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडवर्ड टेलर एंड हेनरी फेल्स। एडवर्ड टेलर और हेनरी फेल्स का, दोनों का अंतर बताओ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट यदि आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑलरेडी हो जाएगा। या फिर आपसे क्वेश्चन यदि घुमा के कभी पूछ दिया कि फ्यूल्स का बताओ कंट्रीब्यूशन अंडर मैनेजमेंट, तो आप ये सब पॉइंट को आप लिख लोगे, काम होगा। समझ आ रहा बात? इसीलिए इस चीज को डाला गया है, और मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, बस उतना पॉइंट को पढ़ोगे समझ में आएगा।
कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके बारे में अप्रोच करता है? अप्रोच टू इंक्रीज द वर्कर्स के बारे में बात करता है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। बट ये किसके बारे में बात करता है? फेव बोलता है सिंपल 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स को कंप्लीट करो, कब खत्म। क्या है? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया आपको। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ये स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क का स्टैंडर्डाइज करता है, ये कहता है फंक्शन ऑफ वर्कर, जिसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सर, टेलर कंट्रीब्यूशन आर नैरो। टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है? छोटा है। छोटा छोटा क्यों है सर? क्योंकि वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, और ये क्या है? बहुत बड़ा। ये बोलता है कि हर जगह पे अप्लाई होगा, हर जगह पे अप्लाई होगा। याद करो, हम जो चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे, तुमको ये बता रहे थे मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिकली इसका मेन जो एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है इफेक्ट करना। कहाँ पे इफेक्ट होता है? हमारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। इसका मेन काम है स्किल्स को, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करने में, ताकि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। मतलब ये ओवरऑल इंक्रीज इंक्रीमेंट के बारे में बात करता है कौन? फेवर। बट ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, ये। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के बारे में बात करता है। ये मेन इनोवेशन लाओ ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया जाए। ये बात करता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सब जगह पे एप्लीकेशन कैसे किया जाए, ये इसके बारे में। ये लोअर लेवल के बारे में बात करता है, ये किसके बारे में बात करता है? अपर से लोअर लेवल के बारे में बात करता है। पता है, पहले बोलता है लोअर से क्या करो? अपर में जाओ। लोअर से अपर में जाओ। ये क्या बोलता है? अपर से क्या करो? लोअर में जाओ। कंसिडरेशन, टेलर डज नॉट कंसिडर द ह्यूमन रिलेशन। ये ह्यूमन रिलेशन डज नॉट कंसिडर एज अ मेजर ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ह्यूमन के साथ बात करके आप एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते, बट ये बोलता है कर सकते हैं। ये पॉइंट को आप काट सकते हो। ठीक है। अब देखो, पर्सपेक्टिव। टेलर स्टार्टेड हिज स्टडी फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल, ऑलरेडी मैंने बताया। ये स्टडी कहाँ से करता है? लोअर लेवल से। ये कहाँ से करता है सर? ये करता है हाई लेवल से, मतलब टॉप लेवल से। ये स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई अप्लाई होता है। टेलर्स का प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई होता है। बट ये कहाँ पे अप्लाई होता है? हर जगह पे अप्लाई होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है। इसीलिए देखो, टेलर्स कंट्रीब्यूशन टर्म्स एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इट इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं? जनरल मैनेजमेंट का फादर। आई होप अब सारा का सारा चीज क्लियर होगा। ऑलरेडी कई सारे पॉइंट बच्चों को याद हो गया होगा। अब इस क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पीडीएफ से आप पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। सर पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? वही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे अपलोड होने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है अपना एमबीओ, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी, एक ऐसा फिलोसफी है जिसके अंदर में एक सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोगों का मेन एम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करेंगे सर? बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और अग्रीड अपॉन द मैनेजर और एम्प्लॉइज। एमबीओ प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके अंदर में क्या क्या स्टेप्स होता है देखो एक बार। यदि आपको अपना इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? ये सब स्टेप उठाना पड़ेगा। आप पहले गोल्स डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। उसके पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अब इसके अंदर में जितने लोग हैं, आपके मैनेजमेंट के अंदर में जितने लोग हैं, सभी को अपने गोल के बारे में बताओ, तब तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। यस सर। उसके बाद परफॉर्मेंस प्लानिंग करो, प्लानिंग करो कि किस तरीके से कौन बंदा क्या परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसको मॉनिटर करो, उसको चेक करते रहो कि ठीक है कौन काम कितना काम किया है, उसको फीडबैक लो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई बंदा यदि अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको अप्रेजल दो। अप्रेजल मतलब समझते हो? एक्स्ट्रा इंसेंटिव दो, और लास्ट उसके बारे में उसको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन दो। तो आपका बेस्ट वे, बेस्ट आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड नंबर चैप्टर। थर्ड नंबर चैप्टर, फोर्थ नंबर चैप्टर एग्जाम के पहले आपका 13 तारीख तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा पीपीएम का। चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया हमारे अकॉर्डिंग। आप इसको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखो, और बेसिकली मैं बताता हूँ, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपको। आपको बेसिकली क्या करना है ना, इसको 2x में चलाना है। 2x में चलाओगे तो और ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, पूरा का पूरा रिवाइज को बहुत कम समय में कर सकते हैं। ये पीडीएफ को जाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो जरूर से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।